अमेरिका के हमले पर ईरानी सेना के कमांडर का बयान सामने आया। अमेरिका ने जब भी अपराध किया उसे जवाब मिला है। इस बार भी अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा। तो बड़ी अपडेट अब एक बार फिर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार भी करारा जवाब मिलेगा अमेरिका को। अमेरिका ने जब भी अपराध किया है उसे जवाब मिला है। तो ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जब भी अपराध किया है जवाब मिला है और इस बार भी अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बयान है। अब बयान आने भी तेज हो गए हैं। अमेरिका के हमले पर ईरानी सेना के कमांडर का ये बयान है। हालांकि सेना के कई कमांडर्स को इजरायल पहले भी मार चुका है। अब ये नए कमांडर आए हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने जब भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है, जब भी अपराध किया है तो उसे करारा जवाब मिला है और एक बार फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान कह रहा है, अमेरिका को धमका रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अटैक कैसे हुआ है। चलिए उसका जरा जवाब आपको दे देते हैं, क्योंकि बहुत चकमा दिया है अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए तैयारी कर ली थी। आपको याद होगा कि 15 दिनों के वक्त की बात की थी और इसी बीच ही अटैक हो गया, यानी सरप्राइज अटैक था। न्यूक्लियर साइट्स के बारे में पहले जानकारियां जमा की, डिटेल्स इकट्ठा की। ईरान पर हमले की 2 साल से बताया जा रहा है कि तैयारी चल रही थी अपने आप में और बड़ी तैयारी थी। हमले से पहले अमेरिका ने ईरान को चकमा देने की कोशिश की, पूरा नैरेटिव ही बदल दिया, पूरी बातचीत ही बदल दी। जानबूझकर अमेरिका के पश्चिम में भेजे गए B-2 बॉम्बर्स, जानबूझकर इन्हें भेजा गया और अटेंशन हटाने के लिए सैन्य अभ्यास दिखाने की कोशिश की गई कि B-2 बॉम्बर्स इसलिए भेजे जा रहे हैं जिससे कि सैन्य अभ्यास हो। लेकिन अमेरिका ने पहले ही यह प्लान कर लिया था कि कैसे अटैक करना, और यही वजह है कि रणनीतिगत तरीके से यह अटैक हुआ है और ईरान अचानक चौंक गया इस अटैक से। अमेरिका की चाल को ईरानी सेना भाप नहीं पाई, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी भाप नहीं पाई और इतना बड़ा अटैक अमेरिका ने कर दिया, चौंका दिया ईरान को। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की घेराबंदी का ऐलान हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करेंगे ईरान, ये बड़ी बात कह रहा है। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होना हर तरह से बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए वो सकरा रास्ता ईरान की पहुंच में है, ईरान की पकड़ में है, और वो रास्ता बंद होता है तो सभी को असर पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ भारत नहीं, चीन से लेकर हर देश को बड़ा असर पड़ेगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद कर दिया जाता है। और ईरान कह रहा है कि उसकी मंशा है कि वो बंद करेगा। घेराबंदी का ऐलान कर दिया गया है और सीधे कह दिया गया है कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करेंगे, यानी वो व्यापारिक रास्ता बंद होता है तो उसका असर दुनिया पर पड़ने वाला, दुनिया व्यापी असर होगा उसका, और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो ऐसे में ईरान अब नए रणनीति के तहत आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ईरान के पास जो विकल्प बचे हैं उसमें एक ये भी है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दे। लेकिन अगर ये बंद होता है तो इसका असर क्या होगा, जरा ये भी जान लीजिए। वैश्विक व्यापार बाधित होगा यहाँ पर, क्योंकि जो रास्ता है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तेल की कीमतों में उछाल आएगा, दुनिया भर में तेल की कीमतों में हम उछाल देखेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आएगी, क्योंकि कई देशों की जो इकोनॉमी है वो इससे प्रभावित होगी सीधे सीधे तौर पर। मिडिल ईस्ट में ज्यादा समस्या पैदा होगी, क्योंकि अपने आप में ईरान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कई चीजों का। महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, कई देशों पर इसका असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। तो ईरान की ओर से जो फैसला किया जाएगा, अगर ऐसा किया जाता है तो अपने आप में कई देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरान के एक फैसले के बाद दुनिया भर में तेल संकट गहरा हो सकता है। अपने ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ कॉरिडोर को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरान के इस फैसले का दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। ईरान का हॉर्मुज़ दांव, रुकेगा तेल का प्रवाह। तेल की नब्ज पर ताला, हॉर्मुज़ पर भड़की ज्वाला। इजराइल के साथ जारी जंग और अमेरिका के हमले से भड़के ईरान ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा नीति को संकट में डाल दिया। ईरान की संसद ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसे दुनिया के तेल व्यापार की धमनी कहा जाता है, जहां से दुनिया का हर 5वां बैरल होकर गुजरता है, ईरान की संसद ने उस हॉर्मुज़ कॉरिडोर को बंद करने का बिगुल बजा दिया। दुनिया की तेल धमनियों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट खून की तरह दौड़ता है और अब ईरान ने उस धमनी पर जकड़न का जाल डाल दिया। दरअसल दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार यहीं से होता है।
ये कार्गो शिप के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। अब ईरान की संसद ने तो हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी, लेकिन अगर खामेनेई ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी तो इसका असर पड़ेगा दुनिया की हर इकोनॉमी पर, क्योंकि अगर हॉर्मुज कॉरिडोर बंद हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बढ़ोतरी होगी, रास्ता तय करने में ज्यादा समय लगेगा, जिससे तेल के दामों में उछाल आएगा। कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल महंगाई का खतरा बढ़ेगा। तेल का खेल दुनिया की राजनीतिक धुरी को घुमा सकता है। तब ईरान के इस फैसले से अमेरिका तक हड़कंप है। आलम यह है कि जो अमेरिका कल तक चीन के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहा था, आज वो उसी चीन से ईरान को मनाने की मिन्नत कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से आह्वान किया कि वो ईरान को हॉर्मुज कॉरिडोर को बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करे। अब हॉर्मुज कॉरिडोर बंद होने से अगर तेल परिवहन में बाधा आई तो इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर होगा जो अपनी तेल की सप्लाई के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि हॉर्मुज कॉरिडोर संकट का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ समय रहते इस खतरे को भाप गया था, बल्कि इससे बचने का इंतजाम भी कर लिया था और मिडिल ईस्ट के मुकाबले रूस और अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा दिया गया था। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं, हथियार बन चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल का खेल भड़क उठा है। ऐसे में जंग के बीच अगर हॉर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों तक देखने को मिलेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।